जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, कई बार हम गुरु जी से ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी के साथ गुस्सा होने का भी हमें हक है, क्योंकि गुरु जी हमारे पिता हैं, गुरु जी हमारे सब कुछ हैं। संगत जी, जैसे हम अपनी मम्मी पापा से किसी बात के लिए गुस्सा हो जाते हैं जब वो चीज हमें नहीं मिलती, तो संगत जी ऐसे ही गुरु जी के साथ भी गुस्सा होने का हमें पूरा पूरा हक है। संगत जी, लेकिन गुरु जी को हमारा भला किस चीज में है वो सब कुछ पता है। गुरु जी को पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज सही है, उसका कब सही वक्त है। संगत जी, कई बार हम गुरु जी से नाराज हो जाते हैं किसी चीज के लिए, लेकिन जब बाद में हमें उस चीज का एहसास गुरु जी करवाते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारी नाराजगी है और जो हमने गुस्सा गुरु जी पर किया है, वो हमने सही नहीं किया था। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जो चीज आपकी किस्मत में लिखी हुई है वो आपको हर हाल में मिलेगी, चाहे देर से मिले, कभी भी मिले, जरूर मिलेगी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, इस सत्संग को नेगेटिव बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसमें आंटी जी ने अपनी नाराजगी गुरु जी के साथ जो उनकी है, उन्होंने वो शेयर की है कि उन्होंने गुरु जी से किसी चीज के लिए कहा था, लेकिन अभी तक गुरु जी ने उनकी अरदास नहीं सुनी है। गुरु जी से वो गुस्सा है। हम गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि आंटी जी की जिस चीज में खुशी है, गुरु जी को सब पता है, गुरु जी वो उन्हें जरूर ब्लेस करें। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। हम अपनी हर एक खुशी गुरु जी के साथ शेयर करते हैं, हम हर एक दुख गुरु जी के साथ शेयर करते हैं, इसलिए हम सारी संगत को ये सत्संग सुनने का भी पूरा पूरा हक है कि अगर हम गुरु जी से किसी चीज के लिए नाराज होते हैं, तो उसमें गुरु जी की क्या प्लानिंग होती है हमें नहीं पता होता। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। बट गुरु जी तो सब जानते हैं, मैं उन्हीं की संगत हूँ। तो सभी संगत को जय गुरु जी। सब लोग गुरु जी की महिमा बताते हैं सत्संग में, जो काफ़ी पॉजिटिव होती है और सही भी है, क्योंकि उनके साथ पॉजिटिव गुरु जी ने किया है, उनकी नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव किया है। लेकिन आज मैं आपको उन्हीं की महिमा बताऊंगी, पर माफ़ कीजिएगा, गुरु जी पे अपना हक मानती हूँ और उनसे रूठने का अधिकार भी है मुझे, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरा जिस तरीके का रिलेशन है गुरु जी के साथ, उस हिसाब से मैं ऐसा कह रही हूँ। उन्हें अपना पिता भी मानती हूँ और उन्हें अपना दोस्त भी मानती हूँ। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी की बात चलाई थी, ये 2022 की बात है, एक लड़के के साथ। उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं। उसके और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे और हम दोनों यानी लड़का लड़की भी बहुत खुश थे। हमारे आपस में बातचीत शुरू हो गई थी, काफ़ी अच्छा समय था वो। फिर सडनली कुछ ऐसा समय आ गया कि हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती थी, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा ने उस लड़के से मेरी शादी करवाने से मना कर दिया था। फिर भी हम दोनों यानी हम लड़का और लड़की कोशिश कर रहे थे कि सब सही हो जाए, और फिर सही हो भी जाता था। जैसे प्रेम कहानियाँ चलती हैं, लड़ाई होती है, फिर सब सही हो जाता है। ब्लॉक अनब्लॉक कर देना हो, ब्लॉक अनब्लॉक जैसी बात बात पे होता रहता है कि ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ऐसे भी चलता रहता था। चूहे बिल्ली जैसी कहानियाँ चलती रहती थी, वैसे ही कुछ हमारी भी स्टोरी चल रही थी। फिर ऐसे ही सब चलता रहा, पर पता नहीं क्यों उसकी आँखों में देख के ऐसा लगता था जैसे मैं इसको जन्मों से जानती हूँ। मैंने इवन उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, केवल उसका नाम सुना था, और उसका नाम सुन के मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं पता नहीं कितने समय से इस बंदे को जानती हूँ और मुझे इसी की तलाश थी। शायद मेरी आत्मा ऐसा बता रही थी, जबकि मैं उससे मिली नहीं थी, ना मैंने उसको देखा था।
और जब बातचीत होती थी तो मैं उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करती थी और काफ़ी ओपन थी, वरना मैं लड़कों से इतनी जल्दी ओपन नहीं होती, कंफर्टेबल नहीं होती। ये बात 2021 की है, सॉरी मैंने शायद 2022 बोला होगा पहले, बट ये बात ना 2021 की है, नवंबर मंथ की आसपास की। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, ऐसे ही चलता रहा। ये 2021 निकल गया, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी निकल गया, फरवरी भी निकल गया, इन्हीं सब में, चूहे बिल्ली की कहानियों में। फिर आई 2022 की महाशिवरात्रि। उस दिन मेरी उस लड़के से वीडियो कॉल हुई जिसमें वो मेरी शिकायत लगा रहा था मेरी बड़ी बहन से कि ये ऐसे करती है, ऐसे करती है। मैं भी बोल रही थी, तो नॉर्मल बातचीत चल रही थी, लेकिन वो नॉर्मल बातचीत होते होते वो बात आर्ग्यूमेंट्स पर हो गई, बहस हो गई हमारी काफ़ी। और बहस हो गई तो मेरी सिस्टर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, जिसका नतीजा ये निकला कि मेरे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स को बोल दिया कि अब शादी नहीं करेंगे, रिश्ता ख़त्म। तो वो महाशिवरात्रि यानी 2022 1 मार्च 2022 का दिन था, महाशिवरात्रि का, जिस दिन सब ख़त्म हो गया था। उस दिन मैं इतना रोई जैसे मेरी आत्मा ही किसी ने मेरी बॉडी से निकाल ली हो, और मेरी बॉडी एकदम ख़त्म हो गई थी, मतलब बॉडी रह गई थी, उसके अंदर से आत्मा तो चली गई थी, निष्प्राण हो गई थी मैं। और मुझे अंदर से फील हो रहा था जैसे वो भी बहुत परेशान है, पता नहीं क्यों, वो दूर तो था लेकिन फिर भी उसकी फीलिंग्स मेरे तक आ रही थी, शायद टेलीपैथी हो रही थी कुछ, आई डोंट नो। फिर आती है 2022 की होली वाला दिन। मैं प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से, प्लीज़ गुरुजी आज मुझे उससे मिलवा दो, आज तो होली का दिन है, इतना बड़ा फेस्टिवल है। फिर गुरुजी ने मुझे उससे मिलवा दिया, मुझ पे कृपा करी, मेरी बात सुनी, और वो इवनिंग में मेरे घर आ गया। सुबह होली खेली मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ, और कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे मिल भी पाऊँगी क्योंकि सब ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी एक होप थी गुरुजी से कि गुरुजी मिलवाएंगे। तो मैं पार्क में घूम रही थी, इतने में मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा घर पे आ जाओ ज़रा, कोई आया है घर पे। तो मैं घर पे आके देखती हूँ कि वो सोफ़े पे सामने बैठा हुआ है, और मैं अंदर से बहुत खुश हुई थी। वो भी स्माइल कर रहा था, होली का दिन था, तो गुलाल भी लगाया उसने मेरे, और मैंने भी उसके लगाया। उसने मेरे ही घर उस दिन खाना खाया था, और मेरे पेरेंट्स के आगे उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया था। फिर वो जा रहा था तो बालकनी में आके मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुझे भूल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। इन सब से मुझे ये फ़ील हुआ दैट ही लव्स मी, और मुझे अपना पता ही था दैट आई लव हिम। मैं बस गुरुजी से प्रार्थना करती रही, प्लीज़ कुछ जवाब दो मुझे उससे अलग तो आपने कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रही। पर गुरुजी कई बार मेरे सपने में आए, शायद वो मेरी बातों का जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। कभी तो वो हारमोनियम बजाते दिखते मुझे सपने में, कभी वो न्यूज़ रिपोर्टर बन के मेरे सपने में आते, मेरी बात सुन रहे थे, वो मुझे जवाब दे रहे थे अपनी भाषा में, लेकिन मैं उनकी भाषा को नहीं समझ पा रही थी। उनकी तो वो तो ब्रह्मज्ञानी हैं, तो मैं उनकी भाषा कहाँ समझ पाऊँगी। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं समझ नहीं पा रही, कहना क्या चाहते हो, मुझे मेरी ही भाषा में समझाओ, आप तो मेरे लेवल पे आके जवाब दे सकते हो ना, मैं तो इंसान हूँ, आप भगवान हो, मैं भगवान तो नहीं बन सकती जो मैं एक भगवान की भाषा समझ जाऊँ, आप मेरी भाषा में मुझे जवाब दो प्लीज़। फिर एक दिन आए सपने में और मुझसे इस तरह से बात की जैसे दो इंसान आमने सामने बात कर रहे हों। मैंने पूछा, गुरुजी मेरी उससे शादी होगी क्या? गुरुजी ऑरेंज कलर की शर्ट में आए हुए थे, मैंने ये देखा, मुझे आज भी याद है। मई 2022, 21 मई 2022 का दिन था, 21 या 22 मई, ऐसे डेट मेरे को कंफर्म नहीं है, 21 या 22 मई में से एक डेट थी। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरी शादी उसी से होगी क्या? तो गुरुजी ने बोला, हाँ उसी से ही होगी। फिर मैंने पूछा, मेरे बच्चे का नाम यही होगा ना? तो गुरुजी बोले, हाँ यही होगा। अब नाम के पीछे भी एक सत्संग है मेरा, कि मैंने और उस लड़के ने मिलके ना हमारे बच्चे का भी नाम सोच लिया था कि हम ये रखेंगे। मैं वो नाम यहाँ सत्संग में डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती,
तो मैंने पहले नाम सोच लिया था और उस लड़के को बताया था कि हम अपने बच्चे का ये नाम रखेंगे, जब तक मुझे उस नाम का ना मतलब भी नहीं पता था। और मैंने नाम डिसाइड कर लिया और मैं गूगल पे बार बार सर्च कर रही थी कि मुझे इस नाम का मतलब तो पता चल जाए, लेकिन गूगल भी ऐसे हैंग सा हो गया था या पता नहीं क्या हो गया था, पता नहीं गूगल पे उस नाम का मतलब आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी अब मुझे गूगल तो बता ही नहीं रहा इस नाम का मतलब, एक काम करो प्लीज़ मुझे आप ही बता दो और मुझे बताओ ये नाम सही रखा है ना मैंने, सही है ना। तो उसके 3-4 दिन के बाद फिर से गूगल किया तो मेरे को पता चला जो मैंने नाम डिसाइड किया है हम दोनों के बच्चे का, वो नाम शिव जी का ही एक नाम है। तो मैं बहुत खुश हुई कि अरे वाह, ये तो शिव जी का ही एक नाम है। अब वापस से अपने सत्संग पे अपने सपने पे आ जाते हैं। उसी टॉपिक पे सपने की बात बता रही थी मैं। तो गुरुजी ने बता तो दिया था कि हाँ उसी से शादी होगी। अब मैंने पूछा, गुरुजी हमारे बच्चे का नाम वही होगा ना जो डिसाइड किया था? तो गुरुजी बोले हाँ वही होगा नाम। फिर मैंने पूछा, गुरुजी ये बताओ वो मुझसे प्यार करता है या नहीं? गुरुजी बोले हाँ बहुत, बस इतना बोला, हाँ बहुत। और वो बहुत वाली आवाज़ तो गुरुजी की इतनी तेज़ थी ना, इतनी तेज़ कि आज भी जब मैं उस सपने को सोचती हूँ ना तो वो बहुत वाली आवाज़ मेरे कानों में आज भी गूंजती है। फिर मेरी एक फ्रेंड जिसके साथ मैं होली वाले दिन पार्क में घूम रही थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको इन सब के बारे में पता है। और गुरुजी से भी मैं उसी के थ्रू जुड़ी थी, गुरुजी ने उसी को माध्यम बनाया था। उसने मुझे एक आंटी का सत्संग भेजा। उन आंटी ने ना इंस्टाग्राम पे अपना सत्संग लिखा हुआ था, तो मेरी फ्रेंड ने वो उन आंटी का सत्संग मेरे पास फॉरवर्ड किया, जो बिल्कुल मेरी कहानी से मेल खाता था। उसमें भी लड़का लड़की आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और फिर बाद में सुलह हो जाती थी, फिर दोबारा लड़ते थे, फिर सुलह हो जाती थी, ऐसा चलता था। लेकिन उसमें लास्ट में एक बात लिखी थी कि अंत में ये दोनों ने आपस में मिल जाना है, जैसे हर जन्म में ये मिलते आए हैं, हर जन्म में एक दूसरे के पति पत्नी ही रहे हैं, तो इस जन्म में भी ये पति पत्नी बन जाएंगे, मिल जाएंगे। ये दो जिस्म एक जान है, ये मिल जाएंगे क्योंकि मैं इनके साथ हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाह गुरुजी, ये तो आपने बिल्कुल मेरी कहानी बताई और कंक्लूज़न भी बता दिया कि हम दोनों मिलेंगे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास एक स्वरूप था गुरुजी का, जो बड़े मंदिर से मुझे मिला था, जिससे मैंने बात की और मैं अक्सर बात किया करती थी उस स्वरूप से। तो मैंने पूछा, गुरुजी क्या वो सत्संग मेरे लिए था जो वो मेरी फ्रेंड ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड किया था? तो गुरुजी ने फिर इंस्टाग्राम पे मुझे एक और सत्संग दिखाया जिसमें इस बात का जवाब था जो मैंने गुरुजी के स्वरूप से पूछी थी। उसमें लिखा था, मैं एक सत्संग में तुझे जवाब दे चुका हूँ, वो तेरे ही लिए था। ऐसा कुछ गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे बताया। तो मैं फिर बहुत खुश हुई और मेरा गुरुजी पर बहुत भरोसा बन गया था। मैं शांत रही, 2022 ऐसे ही निकल गया। मेरी उस लड़के से बात भी नहीं हुई थी। फिर 2022 के अंत में एक आंटी जो मेरे पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने बताया कि उस लड़के का तो रिश्ता हो गया है कहीं और। तो मुझे एक बार को धक्का सा तो लगा, बट मुझे गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी ने मेरे सपने में भी आके बताया है, मुझे सत्संग भी पढ़वाए हैं, तो रिश्ता हो गया तो हो गया, ठीक है, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट गुरुजी ने मुझे उससे मिलवाना ही है, ये पता था, मुझे भरोसा था। फिर 2030 में फिर से महाशिवरात्रि आई। उस दिन मुझे उसकी मम्मी ने बताया कि उसका तो रिश्ता हो गया है, अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि उसका तो रिश्ता हो गया है। और फरवरी में उन्होंने बताया, फरवरी में ही महाशिवरात्रि थी, शायद इस साल 2023 में 18 तारीख की थी या 16 की थी, ऐसा कुछ है, 18 की थी शायद। तो उसके 10 दिन बाद की डेट बताई, यानी करीब 26 फरवरी को उसकी इंगेजमेंट का बताया उसकी मम्मी ने। और मुझे सुन के ऐसा लगा जैसे मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि क्या उसकी इंगेजमेंट हो रही है 26 फरवरी को। बट गुरुजी ने तो मुझे ये बताया था कि मेरी शादी होनी है उससे। तो मेरे को वो सारे सपने और सब सत्संग याद आ गए और मैं गुरुजी से बड़ी नाराज़ हुई। मेरा विश्वास गुरुजी के ऊपर से डगमगाने लगा। फिर मैं टूटती रही, लेकिन वो सपना मुझे याद आता तो मैं फिर से उस विश्वास को समेट लेती। बट क्या रहा, कुछ भी हैप्पी एंडिंग तो रही नहीं मेरी स्टोरी की। अब जुलाई हो गया, लेकिन गुरुजी की बात झूठी साबित हुई।
और ये भी पता चला मुझे कि दिसंबर में उस लड़के की शादी है। इसके बाद भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में जिसमें बिना बात के मेरे साथ पैसों का फ्रॉड हो जाता है, जबकि गुरुजी से पूछ के करती हूँ सब। अभी भी गुरुजी के ऊपर से विश्वास डगमगा गया है, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से पूछ के सब करती हूँ। तो मैं ये भी कह सकती हूँ विश्वास नहीं डगमगाया मेरे अंदर, मतलब जो इनर सेल्फ है मेरी वो बोलती है कि आज भी गुरुजी मेरे साथ है, लेकिन फिर भी साथ होके भी वो साथ देते क्यों नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हुआ करती थी मैं कि 10,000 लोगों के सामने मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया हुआ है बिना डरे। बहुत मायने रखता है इतने लोगों के सामने स्टेज पे परफॉर्म करना। मेरे को गाने का शौक़ है, मुझे लिखने का शौक़ है, तो मैंने सिंगिंग की थी इतने सारे लोगों के सामने। इतनी आज ये है कि आज मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, किसी से बात करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। इतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस थी मैं, आज इतनी सेंसिटिव हूँ। फिर भी इतने सारे भजन लिखे गुरुजी के लिए, मैंने इतनी सारी शायरियाँ लिखी क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ है, मुझे गाने का शौक़ है। वो भजन लिखे मैंने और वो गाए भी, गुरुजी से बहुत प्यार किया। सत्संग समाप्त करते हुए एक चीज़ और कहना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि मेरा जो ये सत्संग है वो अभी अधूरा है। मैं इसे पूरा ज़रूर करूँगी। जैसे ही गुरुजी कुछ अच्छा मेरे साथ करते हैं तो तब वो सत्संग मेरा पूरा होगा। वो अधूरा इसीलिए क्योंकि गुरुजी की सपने में दिखाई हुई बात अभी अधूरी है। वो पूरी ज़रूर करेंगे क्योंकि अभी इंट्यूशन आ रहा है मुझे, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी शादी उसी लड़के से होगी जो गुरुजी ने बोला है, वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। तो मैं सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी अपना आगे का, क्योंकि गुरुजी ने एक बार मेरे को मैसेज भी दिखाया था। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते मैसेज दिखाया था कि ये था मैसेज, उसमें लिखा था कि नॉर्मली पिक्चर चाहे फ्लॉप हो जाती हो लेकिन गुरु की बनाई हुई पिक्चर कभी फ्लॉप नहीं हो सकती, और तेरी कहानी तो खुद गुरु लिख रहा है, तेरी कहानी का डायरेक्टर तो मैं हूँ, तो मेरी बनाई हुई पिक्चर कभी फ्लॉप नहीं होगी, ऐसा लिखा था उसमें। तो मैं आगे का ज़रूर शेयर करूँगी जैसा भी कुछ होता है मेरी ज़िंदगी में बदलाव। तो जय गुरु जी सभी को।